सौंदर्य शास्त्र की परिभाषा। सौंदर्य शास्त्र दर्शन की वह शाखा है जो सौंदर्य कला और सौंदर्य बोध का अध्ययन करती है। यह इस बात पर विचार करता है कि सौंदर्य क्या है, उसे हम कैसे अनुभव करते हैं और विभिन्न कलाओं में उसकी अभिव्यक्ति कैसे होती है। यह शास्त्र न केवल दृश्य और श्रव्य कलाओं की समीक्षा करता है, बल्कि यह भी विश्लेषण करता है कि किसी रचना या वस्तु में सौंदर्य का अनुभव कैसे उत्पन्न होता है। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि सौंदर्य शास्त्र वह शास्त्र है जो सौंदर्य और कला के बारे में बताता है। यह हमें समझाता है कि कोई चीज़ खूबसूरत क्यों लगती है और हम उसे देखकर या सुनकर कैसा महसूस करते हैं। सौंदर्य शास्त्र की कुछ अन्य परिभाषाएं मुख्य विचारकों द्वारा। हेगेल, सौंदर्य वह है जिसमें सच्चाई और आत्मा की अभिव्यक्ति हो। अरस्तु, सौंदर्य कला की वह विशेषता है जो संतुलन, अनुपात और सामंजस्य द्वारा आनंद उत्पन्न करती है। भरत मुनि, सौंदर्य रस में निहित होता है जो कला और साहित्य के माध्यम से अनुभव किया जाता है। प्लेटो, सौंदर्य एक आदर्श है जो सत्य और नैतिकता से जुड़ा हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर, सौंदर्य केवल दृश्य नहीं बल्कि हृदय में उत्पन्न होने वाली गहरी अनुभूति है। सौंदर्य शास्त्र का उद्भव। सौंदर्य शास्त्र का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। भारत में भारतीय दर्शन में सौंदर्य बोध पर चर्चा वेदों, उपनिषदों और विशेष रूप से नाट्य शास्त्र, जो कि भरत मुनि द्वारा लिखा गया है, तथा साहित्य दर्पण विश्वनाथ जी द्वारा जैसे ग्रंथों में की गई है। रस सिद्धांत, आनंद, करुणा, वीर, श्रृंगार आदि भारतीय सौंदर्य शास्त्र की आधारशिला हैं। पश्चिमी दर्शन में प्लेटो और अरस्तु ने सौंदर्य की परिभाषा दी, लेकिन आधुनिक सौंदर्य शास्त्र की नींव जर्मन दार्शनिक बाउमगार्टन ने 18वीं शताब्दी में रखी। इसके बाद इमैनुअल कांट और हेगेल ने इसे विकसित किया। सौंदर्य शास्त्र शब्द की उत्पत्ति। सौंदर्य शास्त्र शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के सौंदर्य और शास्त्र शब्दों से हुई है। सौंदर्य का अर्थ है सुंदरता, आकर्षण या रमणीयता। शास्त्र का अर्थ है विज्ञान, ज्ञान या किसी विषय का सिद्धांतिक अध्ययन। अतः सौंदर्य शास्त्र का अर्थ हुआ सौंदर्य, कला और उनके तत्वों का व्यवस्थित अध्ययन। अगर आधुनिक संदर्भ में देखें तो एस्थेटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एस्थेसिस से हुई है, जिसका अर्थ अनुभूति या संवेदनशीलता होता है। आइए अब देखते हैं सौंदर्य शास्त्र का ललित कलाओं से क्या संबंध है। चित्रकला। चित्रकला में रंगों, रेखाओं, रूपों और रचनाओं में सौंदर्य के तत्वों का अध्ययन होता है। मूर्तिकला में त्रिआयामी संरचनाओं में सौंदर्य का संतुलन और अनुपात देखा जाता है। संगीत, स्वर, ताल, लय और भावनाओं के माध्यम से सौंदर्य की अभिव्यक्ति होती है। नृत्य में शारीरिक मुद्राओं और भावों के माध्यम से सौंदर्य को दर्शाया जाता है। साहित्य में भाषा के सौंदर्य शास्त्र और रस सिद्धांत पर आधारित काव्य और गद्य रचनाएं। थिएटर एवं सिनेमा अभिनय, संवाद, दृश्यात्मक प्रभाव और भावनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से सौंदर्य बोध कराना। सौंदर्य शास्त्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। सौंदर्य का मूल अर्थ क्या है? कला का अध्ययन, सौंदर्य और कला के स्वरूप का अध्ययन, विज्ञान का अध्ययन या केवल चित्रकला का अध्ययन।
इसका उत्तर है सौंदर्य और कला के स्वरूप का अध्ययन। सौंदर्य शास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? प्लेटो ने, अरस्तु ने, अलेक्जेंडर बाउमगार्टन ने या इमैनुअल कांट ने? इसका उत्तर होगा अलेक्जेंडर बाउमगार्टन। प्लेटो के अनुसार सौंदर्य क्या है? प्रकृति की नकल, ईश्वर की एक देन, आदर्श सत्य का प्रतिबिंब, एक व्यक्तिगत अनुभव। इसका उत्तर होगा आदर्श सत्य का प्रतिबिंब। अरस्तु के अनुसार कला का उद्देश्य क्या है? केवल मनोरंजन, नैतिक शिक्षा देना, जीवन की नकल या फिर सामाजिक सुधार? इसका उत्तर है जीवन की नकल। रस का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? भरत मुनि, अभिनव गुप्त, कालिदास, भामह? इसका उत्तर है भरत मुनि। इमैनुअल कांट ने सौंदर्य को किस रूप में देखा? नैतिकता का हिस्सा, इंद्रिय सुख का साधन, निष्काम भाव से अनुभव किए जाने वाला आनंद या केवल दृश्य अनुभव? इसका उत्तर है निष्काम भाव से अनुभव किए जाने वाला आनंद। हेगेल के अनुसार सौंदर्य क्या है? केवल प्रकृति में पाया जाता है, कला और आत्मा की अभिव्यक्ति, मानव निर्मित वस्तुओं में नहीं होता, केवल संगीत में पाया जाता है। उत्तर कला और आत्मा की अभिव्यक्ति। भरत मुनि के अनुसार नाट्यशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? धार्मिक शिक्षा, मनोरंजन, रस निष्पत्ति, समाज सुधार? उत्तर होगा रस निष्पत्ति। सौंदर्य शास्त्र को किस दर्शन का अंग माना जाता है? तत्वज्ञान, नैतिकता, विज्ञान, राजनीति? उत्तर तत्वज्ञान। रस सिद्धांत का विस्तार किसने किया? भरत मुनि, अभिनव गुप्त, भामह, दंडी? उत्तर होगा अभिनव गुप्त। भारतीय कला में सुंदरता का एक प्रमुख तत्व कौन सा है? संतुलन और अनुपात, असंगति और अव्यवस्था, बिना किसी संरचना के सरलता, रंगों की अनुपस्थिति? उत्तर होगा संतुलन और अनुपात। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस सिद्धांत किससे संबंधित है? वैज्ञानिक सिद्धांतों से, राजनीतिक विचारों से, कला में भावनात्मक अनुभव से, धार्मिक मान्यताओं से? उत्तर होगा कला में भावनात्मक अनुभव से। धन्यवाद।